नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। अभी अभी चौथे राउंड की ई काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग की गई थी, उसकी रिजल्ट जारी हो गई है और अधिसूचना आते ही लगभग अभिभावकों का जबरदस्त तरीके से फोन आना शुरू हो गया कि सर मुझे रिजल्ट मिल गया, मुझे रिजल्ट मिल गया। और बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हो गया इस आखिरी दौर में, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामना, बधाई और उनके अभिभावकों को भी मेरी शुभकामना और बधाई। आप इस सीट को एक्सेप्ट कीजिए और चलिए अपने बच्चे के एक निश्चित भविष्य की कल्पना और कामना सभी अभिभावकों की होती है और उस दिशा में एक कदम और आपने आज बढ़ाया है। तो अब इसकी विशेष जानकारी कैसे आप इसको कंफर्म करेंगे, क्या है इस बार, क्या विशेष बदलाव है, इसकी सूचना देने के लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसके लिए इस बार मैंने ये कभी-कभी नेट का इश्यू रहता है, मैंने पहले से ये साइट खोल करके रखा हुआ है। आप जैसे ही यहाँ साइट पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ कि आपको ये, यहाँ मैं बड़ा कर रहा हूँ, रिजल्ट ऑफ राउंड 4 of e-counseling has been declared. Kindly read instructions carefully before taking action on allotted school if any. यहाँ एक बात थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको ध्यान देनी है और ये बेहद जरूरी है। वो ये बात है कि यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये आपको यहाँ दिख रहा है। टाइमिंग यहाँ आ जाइए, इसको क्लिक कीजिए, कब से कब तक एक्सेप्ट करना है। तो ये एक्सेप्ट करने का तरीका, ये चौथा नंबर जो है, ये पहले 18 से 21 वाला तो आप देख चुके हैं। आज 23/5 को ठीक 1:30 पर ये रिजल्ट आउट हुआ है। 23/5 से लेकर और 27/5 तक का डेट जो है, ये सीट एक्सेप्ट करने का आपका है समय। यानी 23, 24, 25, 26, 27। तो ये क्या है कि 23/5 को, मतलब अभी 1:30 से लेकर के, और 27/5 को शाम 5:30 बजे तक आप सीट अलॉट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सीट तो अलॉट हो ही चुका है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है मेडिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल का मेडिकल शेड्यूल। तो ये आपका शुरू हो जाएगा 24/5 से लेकर के और 31/5 तक, यानी 31 मई तक ये सारा काम कंप्लीट। और लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू अलॉटेड स्कूल विथ ऑल डॉक्यूमेंट, वो 31/5 ही रखा गया है, शाम 5:30 बजे तक। तो कुल मिलाकर के आपके लिए 23 तारीख, मतलब आज से लेकर के 27 तक सीट एलोकेशन है और कल से आपको, कल 9 बजे सुबह से आपके लिए मेडिकल और फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो 24 से लेकर के 31 तक, आज 23 है ही, आज रिजल्ट आ गया। और इन 4 दिनों में आप एक सप्ताह, अंतिम एक सप्ताह 24 से लेकर के 31 तक में ये सारा काम डन हो जाएगा। और इसी के साथ ही चौथी राउंड की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही एक इंफॉर्मेशन है यहाँ। तो जैसे ही हम लोग यहाँ जब जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा इस चीज में। ये जो है इन स्कूल इंफॉर्मेशन वाले, सॉरी, नोटिस में जा करके, और ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पर जब आप जाते हैं और तब जो खुलता है उसको भी आप देखिए। ये पहला वाला जो पेज है, पहला लाइन का, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स अलॉटेड प्रोविजनल सीट इन राउंड 4 इन द सैनिक स्कूल इंक्लूडिंग न्यू सैनिक स्कूल। अब इसके लिए एक वेटिंग लिस्ट जो जारी की गई है, जारी की जाएगी। और इंस्ट्रक्शन क्या है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। मैंने फाइल पहले से डाउनलोड करके रखा है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स अलॉटेड प्रोविजनल सीट इन राउंड 4 ऑफ AISSE। चूंकि ये चौथा राउंड है और आखिरी राउंड है, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। यहाँ एक रेड कलर में दिखा रहा है 13 अप्रैल 2023, ये बाई मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए था 23 मई 2023, बाई मिस्टेक है रेड कलर में। मैं भी थोड़ा देर चकरा गया इसको देख करके, लेकिन कंफर्म हो गया कि ये बाई मिस्टेक है। तो चलिए इसको आगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड प्रोविजनली सीट्स आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट और एग्जिट एज द पर टाइमलाइन। और टाइमलाइन के लिए वो मैंने शुरू में ही आपको ई काउंसलिंग शेड्यूल का जो टाइमलाइन है वही होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वही दिखेगा आपको।
रिकॉन्सिडर ऑप्शन इसमें नहीं है, ये मैंने पहले भी बता दिया था और आज भी बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे फर्दर कोई ई काउंसलिंग नहीं होना, इसलिए इसमें दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो एक्सेप्ट का है या एग्जिट का है। उसके बाद इफ ए कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट्स देन इट विल बी प्रिज्यूम दैट, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप को जो सीट या स्कूल अलॉट किया गया आप उससे सेटिस्फाइड हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको मेडिकल और फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है वो टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करना होगा। ऐसा अगर आप फेल होते हैं ऐसा करने में तो आपकी एडमिशन की दावेदारी को रद्द की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है द नेम ऑफ कैंडिडेट हु आर अलॉटेड द स्कूल इन राउंड 4। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो एक्सेप्ट करने का है फॉर्म विल बी देयर इन वेटिंग लिस्ट, यानी आपका नाम रिजल्ट में आ गया और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी दिखाया जाएगा। द नेम ऑफ कैंडिडेट हु आर अलॉटेड स्कूल इन राउंड 4 विल आल्सो बी देयर इन द वेटिंग लिस्ट, यानी आपको इस राउंड में सीट मिल गया और वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम दिखाया जाएगा। The candidate once accept the school allotted him her round 4, then they have to complete all formalities within timeline। अब आप एक्सेप्ट करने के बाद में टाइमलाइन जो दिया गया है उसके अंदर में ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको समाप्त कर लेनी है। कैंडिडेट हु आर नॉट इंटरेस्टेड ज्वाइनिंग अलॉटेड स्कूल दे शुड नॉट, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एक्सेप्ट बटन को ना दबाएं, ऐसा कहा जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रक्रिया में या सीट अलॉट हो गई तो आप इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद राउंड 4 चॉइस फिलिंग विल बी कंसीडर्ड फाइनल फॉर प्रिपरेशन और वेटिंग लिस्ट। राउंड 4 में जो आपने चॉइस फिलिंग दिया है 10 का दिया हो या केवल एसएस वाले 10 का दिए होंगे, एसएस प्लस एनएसएस वाले जो होंगे वो 15 का दिए होंगे, उसी में से किसी में आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। अब पेरेंट्स के लिए एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहा जा रहा है कि रिक्वेस्टेड टू चेक द इंफॉर्मेशन अबाउट अलॉटेड स्कूल थ्रू द कोचिंग कॉन्टैक्टिंग और विजिटिंग वेबसाइट। एक्शन लेने से पहले आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनशॉट दिया गया है उसके हिसाब से नंबर कि आपको एक्सेप्ट बटन एज सेम विल बी कंफर्म 3 टाइम्स बिफोर फाइनल कंफर्मेशन। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 3 बार या एग्जिट कर रहे हैं तो भी, या रिकॉन्सिडर, रिकॉन्सिडर तो खैर है ही नहीं, 3 बार आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा और फाइनली तीसरा बार जो आपका होगा वही फाइनल सबमिशन होगा इसका। उसके बाद है ए कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड एक्सेप्टेड and accepted the seat of any allotted सैनिक स्कूल would डाउनलोड पीडीएफ। पीडीएफ डाउनलोड करने का भी इसमें यहाँ पर दिया गया है। वैसे ई काउंसलिंग शेड्यूल के नीचे ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट पर रिलेटेड वीडियो मैं कल बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे कहता है द कैंडिडेट एक्सेप्टेड द allotted स्कूल नीड्स टू फॉलो द स्टेप्स एज गिवन बिलो। उनको क्या करना है, मेडिकल सेंटर पर रिपोर्ट करना है, जो टाइम टेबल दे दिया गया है उसके हिसाब से। दूसरा स्टेप है फिजिकल वेरिफिकेशन बाय अलॉटेड स्कूल। जब मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट के साथ आप जो स्कूल अलॉट हुआ वहां अपना जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट के साथ। और तीसरा स्टेप है पेमेंट करना है फी का, तो ये पेमेंट भी अपना व्यवस्था करके रखें पहले से आप। इंस्ट्रक्शन फॉर द वेटिंग लिस्ट, तो इसके लिए क्या है कि एसएस ने एक वेटिंग लिस्ट जनरेट करके और वो सैनिक स्कूल्स को दे देगी लेफ्ट ओवर वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए। जब 4th राउंड की काउंसलिंग 31 मई को खत्म हो जाएगी उसके बाद वेटिंग लिस्ट वो सैनिक स्कूलों को दे दी जाएगी। फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द स्कूल विच दे हैव ऑप्टेड ड्यूरिंग राउंड 4 ई काउंसलिंग। उसके लिए आपको वहां से भी संपर्क करना पड़ेगा। अगर ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने खर्चे से जाएंगे आएंगे, बाकी इंफॉर्मेशन सब वैसा ही है, इसके आगे कुछ विशेष बात नहीं है। आगे की जो सूचना है वो स्क्रीनशॉट है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कहां से कैसे करना है, तो ये सारी प्रक्रिया आप लोग जानते भी हैं। यहाँ है एक्सेप्ट, जब आप यहाँ पर आएंगे एक्सेप्ट करने के लिए कंटिन्यू, तो ये एक्सेप्ट दबाएंगे तो 3 बार आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। जब 3rd टाइम आप एक्सेप्ट करते हैं तब आपको ऑप्शन आएगा ये प्रिंट करने के लिए।
तो उसके बाद में यहाँ देखिए ये बार बार कंफर्मेशन का ये ऐसा मैसेज आएगा, और ये मैसेज जब आएगा तब लास्ट में यहाँ पर आएगा ब्लू कलर का ये डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालने का। और जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालेंगे उसके बाद में आपको यहाँ मेडिकल का लिस्ट भी उसी के नीचे में आपको दिख जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया ऐसे ही है। तो अभी के लिए विशेष एक बार फिर से उन सभी विद्यार्थियों को जिनको मेरे ई काउंसलिंग के द्वारा सीट अलॉट हुआ, हम सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ मेरे अभिभावकों ने भी बहुत मेहनत किया है सीट लेने के लिए। आप सबों को बधाई और शुभकामना, और उम्मीद करता हूं आगे की राह आपके लिए आसान और सुगम हो और आपके बच्चे कामयाबी की बुलंदियों को छुए। ये मेरा आशीर्वाद भी है आपके बच्चों को। तब आज के लिए इतना ही, और भी यदि कुछ होता है तो मैं लेकर के आपके बीच हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।